तो नमस्कार। तो ये हमारा कल का ये ग्राइंडिंग मिल का ये चित्र था। अब हम आगे टिम्बर पढ़ेंगे, ठीक है। टिम्बर से भी ज़्यादा ज़रूरी पेंट है, तो फिलहाल हम टिम्बर ही ख़त्म करते हैं, कल हम पेंट करेंगे। तो पेंट की वाला सेशन जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्री क्या होता है टिम्बर में के अकॉर्डिंग? एक एक्सोजीनियस होता है, एक एंडोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस जो बाहर की तरफ बढ़ते हैं, आउटवर्ड ग्रोथ करते हैं, जबकि इनवर्ट ग्रोथ करने वाले कौन से एंडोजीनियस होते हैं। अलोंग द सर्कमफ्रेंस ग्रोथ, अलोंग द लेंथ ग्रोथ करते हैं, एंडोजीनियस होते हैं। सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो करते हैं उसको मैंगो, शीशम ये टाइप के होते हैं, जबकि जो लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं बम्बू, कोकोनट, कैन ये होते हैं। इनको क्या कॉनिफेरस या एवरग्रीन ट्री कहा जाता है। सॉफ्ट वुड होता है इनमें, कॉनिफेरस, ठीक है। कॉनिफेरस तो कॉनिफेरस होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सोजीनियस होते हैं वो एक डेसिडियस सीजनल वुड बोला जाता है, जिसमें हार्ड वुड होता है। एक एवरग्रीन या कॉनिफेरस होते हैं, जिसे सॉफ्ट वुड होता है, ठीक है। तो हार्ड वुड में कौन सा होता है? टीक, शीशम, पॉपुलर, मैपल। जबकि एवरग्रीन में देवदार, चीर, कैल, पाइन, फिर साइप्रस। आपको हार्डवुड वाले एग्जाम्पल याद रखने हैं, बाकी सब सॉफ्टवुड वाले में आ जाएंगे। टीक, शीशम, पॉपुलर, मैपल। तीन पत्ती स्क्रीन TPS करके मैप चलता है ना, गेम चलता है। मैपल। तो टीक, शीशम, पोलर। टीक और शीशम तो पक्का हार्डवुड है, पोलर और मैपल को याद रखना है। कॉनिफेरस ट्री कौन से होते हैं? कॉनिफेरस ट्री कौन से? दिस ट्री हैविंग पॉइंटेड निडल लाइक लीव, मतलब ऐसी होंगी जो मतलब पॉइंटेड निडल लाइक लीव होंगी। मोस्ट कॉनिफेरस ट्री आर एवरग्रीन ट्री बट नॉट ऑल ऑफ देम। ज़्यादातर एवरग्रीन ट्री ही कॉनिफेरस होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। लार्ज ट्री लैरिक्स, रेचिनिया और टैमरैक याद रखना है। लैरिक्स, लेरेनिया और टैमरैक। एक्सोजीनियस ट्री आर यूज्ड इन द स्ट्रक्चरल पर्पस। एंडोजीनियस नहीं, जबकि एक्सोजीनियस ट्री को हम स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। आइटम बिटवीन डिफरेंट हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। तो एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? सॉफ्टवुड में दिखती हैं और हार्डवुड में छुपी होती हैं एनुअल रिंग्स। और कलर लाइट होता है, इसमें डार्क होता है सॉफ्टवुड का और हार्डवुड का। फायर रेजिस्टेंस पुअर होता है सॉफ्टवुड का, जबकि हार्डवुड का ज़्यादा होता है। वेट लाइट होता है सॉफ्टवुड का, हैवी होते हैं हार्डवुड। स्ट्रक्चरल रेजिनियस एंड स्प्लिट इजीली, और नॉन रेजिनियस एंड क्लोज्ड ग्रेन्ड। मेडुलरी रेज डिस्टिंक्ट होती हैं, इंडिस्टिंक्ट होती हैं, इसमें दिखती नहीं। मेडुलरी रेज नहीं दिखती, जबकि इसमें दिखती हैं। यहाँ पे क्या नहीं दिखता है? एनुअल रिंग नहीं दिखती है, इसमें एनुअल रिंग दिखती है, ठीक है। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्ट पुल एंड वीक शेयर। डायरेक्ट पुल में तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वीक शेयर में वीक होती है। इक्वली स्ट्रॉन्ग फॉर द टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयर। हार्डवुड जो है। टिम्बर वुड विच इज यूज्ड फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस इज कॉल्ड टिम्बर। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। आउटर वार्क होता है, फिर सैप वुड होता है, फिर हार्डवुड होता है, और इसमें जो कैम्बियम लेयर भी होती है, एक हार्ड आउटर वार्क के बाद में कैम्बियम लेयर होती है। इनर पाथ होता है ब्लैक वाला, ये हो गया है पिथ। और जो ये जा रहे हैं यहाँ रिंग वो लाइन टाइप की मेडुलरी रेज है। और जबकि जो राउंड टाइप में जा रही हैं
ये एनुअल रिंग है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल फोटो टाइप का है। ये लाइव आउटवर्क और आउटर बार किसी को बोला जाता है। और वेस्कुलर कैम्बियम लेयर बोला जाता है इसको। सेप वुड होता है, मतलब एक कैम्बियम लेयर होती है, उसके बाद जो वुड दिखाई देती है वो सेप वुड होती है। उसके बाद जो डार्क होती है वो हार्ड वुड होती है, और पिथ होता है बीच में। मेडुलरी रेज जो होती हैं, ये जो गोल जाती हैं, इनको बोला जाता है एनुअल रिंग। और जबकि जो ऐसे ऐसे जाती हैं वो मेडुलरी रेज है। ठीक है। मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोजीनियस ट्री। मेडुला या पिथ क्या होता है? द इनरमोस्ट पार्ट और कोर ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री। मेडुला डार्क होता है। हार्डवुड क्या होता है? डेथ पोर्शन ऑफ द ट्री, इसके बाहर डार्क में होता है। सैपवुड इसके बाहर लाइट कलर में होता है। और कैम्बियम क्या होता है? टू ग्रोथ द वुड, इसके ऊपर एक कवर होता है। और इसके ऊपर एक और आउटर बार्क होता है, जिसे बोलते हैं बार्क प्रोटेक्टेड वुड अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज। और ट्रांसवर्स सेप्टा या मेडुलरी रेज, ट्रांसवर्स सेप्टा बोला जाता है इसको। ट्रांसवर्स सेप्टा या मेडुलरी रेज ये जाती हैं जो ऐसे। तो वैस्कुलर टिश्यू विच इनक्लोजेस द पिथ को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। एनुअली रेज अ सेलुलर टिश्यू एंड वुडी फाइबर अरेंज इन द डिस्टिंक्ट कंसंट्रेशन सर्कल। लंबर क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ द टिम्बर सोन इनटू अ पीस ऑफ द डिजायर्ड शेप। काटा जाता है, उसे लंबर कहते हैं। डिजायर्ड शेप में काट दिया जाता है उसको। लॉन्ग pieces of the timber sewn into a pieces of the desired shape is a lumber. Classification of timber, कौन सी कोड के अकॉर्डिंग? 399। पेड़ ना काटो ना काटो, लेकिन यहाँ पे आइस कोड क्या है? 399 है। ऑन द बेसिक ऑफ द पोजीशन, स्टैंडर्ड टिम्बर, डेड और रफ टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर और लंबर। कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको, कन्वर्टेड टिम्बर या लंबर बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग क्या है? पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया, लेकिन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग IS कोड कौन सा? 65,534। IS कोड 6534। कमर्शियल ग्रेडिंग ABCD तो केरला या मैसूर में अडोप्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द डायमेंशन एंड अपीयरेंस। और आंध्र प्रदेश में जो B ग्रेड का टिम्बर यूज किया जाता है अल्टीमेट यूज ऑफ द लॉग्स। सी कमर्शियल ग्रेडिंग दे दिया गया है एरिया वाइज। तो मध्य प्रदेश में जो होता है क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन ऑफ द डिफेक्ट्स बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन ऑफ द डिफेक्ट। बॉम्बे में क्या होगा? एवेल्यूएशन ऑफ यूनिट ऑफ द डिफेक्ट एंड फिक्सिंग द परमिसिबल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एरिया। एवेल्यूएशन ऑफ यूनिट ऑफ द डिफेक्ट एंड फिक्सिंग द परमिसिबल नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एरिया। तीसरा, बेस्ड ऑन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ABC। तो जो इलास्टिसिटी होती है 12.5 से ज़्यादा तो उसको किलो न्यूटन पर mm² इन बेंडिंग तो A ग्रेड में रखा जाएगा। और 9.8 से लेकर 12.5 है तो B ग्रेड, और 9.8 से कम है 5.6 तक है तो C ग्रेड है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेंडिंग ना हो, केवल बेंडिंग ना हो तो 9.8 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद चला जाएगा 12.5 तक B ग्रेड, और A ग्रेड हो जाएगा 12.5 से ज़्यादा। बेंडिंग ना हो नहीं। एंड
अवेलेबिलिटी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी कौन है, एक्स अवेलेबल है कि वाई अवेलेबल है कि जेड अवेलेबल है। तो क्वांटिटी ऑफ द मीटर क्यूब पर ईयर, इतने मीटर क्यूब का एक साल में प्रोडक्शन होता है, इतनी मिल सकती है लकड़ी उस एरिया में, उस अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है। तो जेड 355 लेस देन 355 मीटर क्यूब पर ईयर, 355 से 1415 मीटर क्यूब पर ईयर, और 1415 से ग्रेटर देन हो जाएगा पर ईयर। तो ये हमारा एक्स में आ जाएगा 1415 ग्रेटर देन 1415। ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो होता है टिम्बर का, तो ड्यूरेबिलिटी अब डिपेंडेंट ऑन द एवरेज लाइफ ऑफ मंथ। तो हाई ड्यूरेबल कौन सी होगी, जब 120 मंथ से ज़्यादा में वो जिसकी लाइफ होगी, ग्रोथ लाइफ होगी। मॉडरेट कौन सी होगी, 60 से लेकर 120 के बीच में, जबकि लो लाइफ क्या है, 60 से कम। ठीक है, आजकल लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ पेड़ों की छोड़ो, लोगों की भी 60 से कम हो गई है कई सारे, मतलब एवरेज लाइफ। तो 60 से कम लो, 60 से 120 एवरेज, मॉडरेट, और हाई हो गई 120 से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए। सीजनिंग करेक्टरिस्टिक क्या है, ए बी सी। ए होगा हाई रिफ्रैक्टरी, बी होगा मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी, एंड सी हो गया नॉन रिफ्रैक्टरी। सीजनिंग ऑफ द टिम्बर अकॉर्डिंग IS कोड 1141। सीजनिंग 1141 MPPGCL JE वगैरह वगैरह में पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर इज कॉल्ड सीजनिंग। 1141 सीजनिंग। Purpose of the seasoning: reduce the weight of the timber, reduce the shrinkage and warping after replacement in structure, reduce increase strength, durability and workability, make it suitable for the painting, reduce its tendency to split or decay. According to IS 289-289, the recommendation maximum moisture content of the standard element as post, beam and rafters। अगर 3 तरीके से हम यूज करते हैं तो उनमें क्या रिकमेंडेशन, कितने % मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। तो इन ड्राई जोन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 40% से कम है तो वहाँ पे मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना हो चाहिए लकड़ी में, 12%। एंड मॉडरेट ड्राई जोन है तो वहाँ पे 40 से 50% ह्यूमिडिटी होगी, तो वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 14% होना चाहिए। तो जहाँ पे मॉइस्चर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा बढ़ा के रख सकते हैं। और ये मॉइस्ट जोन है अगर 50 से 60%, 70%, 76% जा रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पे 17% रख सकते हैं। और जबकि अगर मॉडरेट मॉइस्ट जो 67% से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम जो रिलेटिव मॉइस्चर मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट रखेंगे वो 20% रखेंगे। ठीक है, ड्राई, मॉडरेट ड्राई, मॉइस्ट, मॉडरेट मॉइस्ट। 40% से कम है मॉइस्चर कंटेंट, 40 से 50%, 50 से 67%, 67% से ज़्यादा, तो उसी अकॉर्डिंग 12, 14, 17 और 20% का हम मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट रखेंगे। नोट: जनरली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर आफ्टर सीजनिंग 10 to 12%। सीजनिंग कर देने के बाद 10 से 12% हम उसमें मॉइस्चर कंटेंट छोड़ देते हैं, बचा रहने देते हैं, होना चाहिए। टिम्बर इज आइसोट्रोपिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू IS कोड। वेट ऑफ द टिम्बर इज टू बी रिकॉन्ड एट अ मॉइस्चर ऑफ द 12%। इस पे वेट लिया जाता है क्योंकि क्विंटल में मेजरमेंट किया जाता है तो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टिम्बर इज आइसोट्रोपिक मटेरियल। मॉइस्चर कंटेंट रिकमेंडेड फॉर डोर इज 12 to 20%। 12 से 20% कुछ भी हो सकता है क्योंकि जोन वाइज डिपेंडेंसी होती है ना पूरे इंडिया में। कई जगह पे भी कुछ, अभी आप जाएंगे तमिलनाडु साइड तो वहाँ पे रिलेटिव, वो महाराष्ट्र मुंबई में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम जो 20% तक का भी हम उसका मॉइस्चर कंटेंट
गेट की मतलब जो भी हमारा टिम्बर है, गेट खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उसमें लगा सकते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर मॉइस्ट में जाता है। एंड फॉर विंडो इज, अच्छा डोर के लिए 20% ले सकते हैं, लेकिन विंडो के लिए 10 से 16% ही लेते हैं। मेथड ऑफ द सीजनिंग एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो मेथड कौन कौन से होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी। तो नेचुरल और एयर सीजनिंग 6 मंथ से लेकर 1 साल तक इसमें टाइम लगता है। इट टेक अ लॉन्ग टाइम बट बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सीजन वुड आर ऑब्टेन्ड, बेस्ट क्वालिटी मिलती है इससे। easy and moist economical method, reduce moisture up to 12 to 15%, 12 से 15% तक ला देता है मॉइस्चर कंटेंट। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, वाटर सीजनिंग 2 से 4 वीक, 2 to 4 वीक। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस बट इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ आर रिड्यूसेस। बॉइलिंग में क्या होगा, 3 से 4 घंटे के लिए। दिस प्रोसेस इज अ वेरी क्विक बट एक्सपेंसिव। किल्ड सीजनिंग 3 to 5 days, किल्ड केडी किल्ड ड्राइड, एडी एयर ड्राइड। तो मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड, लिटिल लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, 10% तक का इसमें लॉस हो जाता है, डाउन हो जाती है स्ट्रेंथ। यूज टू बी रैपिड सीजनिंग ऑन द लार्ज स्केल, ज़्यादा स्केल पर अगर रैपिड सीजनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, लेबर रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। चेयरिंग और स्कोरिंग, ये क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर लोअर पार्ट ऑफ द वुड पोल विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल। चेयरिंग या स्कॉचिंग क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है जो पार्ट को हम गड्ढे में लगाएंगे। किसी लकड़ी का कोई वो लगा रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, तो उसके जो जितने पार्ट को हम मिट्टी के अंदर रखेंगे उतने को हम चेयरिंग कर देंगे। MC नेल्स प्रोसेस 15 से 60 दिन। इट इज़ बेस्ट फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। हाँ यही है, क्या ऐड कर दिया है इसमें, सीजनिंग है ये। हाँ जब जलाएंगे तो इसमें भी वाटर तो उड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक सीजनिंग, टिम्बर लॉस देयर स्ट्रेंथ एंड मे स्प्लिट, फट सकती है। इट कॉस्टली मेथड, तो बेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव भी है ये। MC नेल्स 15 से 20 दिन में होता है। सॉविंग ऑफ द टिम्बर क्या है, ऑर्डिनरी सॉविंग मेथड होते हैं कई टाइप के काटने के, कट करने के। तो ऑर्डिनरी सॉविंग हो गया, टेंजेंशियल सॉविंग हो गया, रेडियल सॉविंग हो गया, क्वार्टर सॉविंग हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के सॉविंग मेथड होते हैं। तो ऑर्डिनरी सॉविंग क्या होता है, बेस्ट मेथड फॉर द सॉविंग एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ज़्यादातर यूज किया जाता है। ईजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल मेथड होता है ये। वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इज वेरी लेस, कम होता है वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इज वेरी लेस ऑर्डिनरी में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग, क्योंकि हम इसमें रेडियल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते ना, मतलब रेज के अकॉर्डिंग, रेसों के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, अपनी सुविधा से काट देते हैं, इसलिए इसमें ट्विस्टिंग वगैरह हो सकती है, वार्पिंग हो सकती है। टेंजेंशियल सॉइंग क्या होता है, सूटेबल फॉर टिम्बर हुज एनुअल रिंग आर क्लियरली विजुअल, ठीक है। टेंजेंशियल सॉइंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंशियल सॉइंग करते जाते हैं। तो टेंजेंशियल सॉइंग क्या होती है, जिसकी एनुअली रिंग शो होती है। Sewing is done tangentially to the annual rings. It is economical due to very less wastage होता है। Disadvantage होता है, timber has a low strength due to less annual rings and medullary reach. Possibility of the warping and twisting also are occurs. Quarter, each log is sawed at a radial along into 4 quarters. This method is popular for oak and maple के लिए। तो मेपल कौन सा है, हार्डवुड है, ओक भी शायद हार्डवुड होगा।
It is defined as a wood where the annual growth ring inserted the face of the board 60 to 90% angle. It defined as wood where the annual growth ring intersects the face of the board at 60 से 90%। एनुअल रिंग का जो इंटरसेक्शन होता है 60 से 90% के अकॉर्डिंग होता है। रेडियल में क्या होता है, सॉविंग ऑफ टिम्बर इज डन परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग, एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर होता है। एंड पैरेलल टू द मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे होता है। ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस आर ऑब्टेन्ड, श्रिंकेज एंड ट्विस्टिंग आर लीस्ट होती है इसमें। वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इज मोर, टाइम एंड लेबर इज मोर, और यूजफुल फॉर बेस्ट क्लास ऑफ टिम्बर, बेस्ट क्लास ऑफ टिम्बर के लिए यूजफुल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डिनरी में हमने सीधे कट करते चले गए हैं, और टेंजेंशियल में क्या है कि जैसे यहाँ पे एनुअल रिंग आई थी तो इसको किया, फिर इसको किया, उससे छोटे छोटे हम रिंग में चलते गए हैं। और क्वार्टर में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किए, पहले कट कर दिए पूरे को, फिर यहाँ पे स्टार्ट किए, फिर ऐसे ऐसे चलते गए। और जबकि रेडियल स्वाइमिंग क्या होता है, यहाँ से हम पूरा एक जो एनुअल रिंग है उसको फॉलो करते हुए पैरेलल में चलते जाएंगे। टू सॉविंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी भी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियल, फिर ऑर्डिनरी की, फिर क्वार्टर की, फिर टेंजेंशियल की। रूट से याद रखेंगे, ठीक है। रूट, पेड़ की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, रूट से, जड़ से होनी चाहिए, ठीक है, जड़ से मजबूत होना चाहिए। रेडियल, ऑर्डिनरी और क्वार्टर, टेंजेंशियल। फॉलिंग ऑफ द ट्री, the tree should be cut when movement of the shape is at rest. The best method of the midsummer and midwinter. Probability of age of the 15 to 100 year. प्रोबेबिलिटी एज कौन सी होती है, 50 से 100 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब 50 से 100 साल के बाद लगभग जो हम कट करते हैं 50 से 100 साल के बीच में, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वुड मिलती है हमको। डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस एंड एबनॉर्मल ग्रोथ। चेक्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज नॉर्मल टू द एनुअल रिंग। चेक्स होता है, देखो चेक्स का यहाँ पे ये है, ये हार्डवुड है, हाँ, तो चेक्स का हम बनाए दे रहे हैं। द लॉन्गिट्यूडनल पूरा जैसे लॉग जाएगा बढ़ता हुआ, वैसे ये चेक्स चला जाएगा, कप टाइप का बनता चला जाएगा आसपास में, ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक इज नॉर्मल टू द एनुअल रिंग। सेक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन बिटवीन द एनुअल रिंग्स। पूरी की पूरी एनुअल रिंग ही अलग हो गई है। इट अपीरेंट इज रिक्वायर्ड, इफ अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड देन दिस डिफेक्ट may make the wood undesirable. लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन, ये लंबाई में पूरे चले जाते हैं फटते हुए, उस टाइप का सेक है ये स्टार सेक है, ये हार्ड सेक है, अंदर से बाहर के बाहर, अंदर से बाहर। स्टार सेक इट इज अ टाइप ऑफ द शेप इन विच क्रैक इज It is a type of the shake in which crack is a wide out. स्टार शेक में क्या होता है, वाइड आउट होता है, बाहर की तरफ होता है, जबकि अंदर की तरफ से होगा तो
वाइड आउटसाइड एंड नैरो इन द इनसाइड, ये स्टार शेप हो गया। ऑकर ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है। हार्ड वुड में क्या होता है, क्रैक इज वाइड एट द सेंटर, सेंटर में ये ज़्यादा है और आउटर पे ये कम होता है। एंड डिमिनिश आउटसाइड, पता ही नहीं चलेगा आपको कभी कभी। इट इज़ ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ हार्डवुड, हार्डवुड के श्रिंकेज होने की वजह से होता है। वैन ट्रीज ओवर मैच्योर्ड होने की कंडीशन में, ज़्यादा साल 100 साल से ज़्यादा खड़ा रहा पेड़ तब हो जाता है। कब से इट इज़ केस्ड ड्यू टू द रप्चर ऑफ टिश्यू इन सर्कुलर डायरेक्शन, इट इज केस्ड ड्यू टू रप्चर ऑफ टिश्यू इन सर्कुलर डायरेक्शन। कब से होता है, ये होता है ऐसा वाला, वो वाला नहीं होता है। सर्कुलर डायरेक्शन में ये रह गया, मतलब रप्चर हो गया, टिश्यू रप्चर हो गया। कब से अपीरेंट कर्व्ड स्प्लिट विच पार्शली और होली सेपरेट एनुअल रिंग फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। रिंग सेक क्या होता है, तो वेन कब से कवर द इंटायर रिंग, तो ये रिंग सेक हो जाएगा। ये पूरा अगर रिंग ही अलग हो गई तो फिर ये हो जाता है। और यहाँ पे जो था ना वो गलत है, वो कैसा है, ये वाला नहीं है, ये केवल आउटर रिंग में, रिंग तो ये रहेगी। कभी रिंग से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ये वाला, या फिर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो ये सेक होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन बिटवीन द एनुअल रिंग्स, इट अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन दिस डिफेक्ट मे वुड अनडिजायरेबल, काम की नहीं रहती वुड। व्हेन कब से कवर इंटायर रिंग, तो रिंग सेक हो जाएगा। रेडियल सेक क्या होगा, अकर्ड व्हेन टिम्बर इज एक्सपोज टू द सन और सीजनिंग आफ्टर बीइंग फेल डाउन। रेडियल सेक कब आता है, तो सीजनिंग के टाइम पे आता है। नोट क्या होता है, दीज आर द बेस ऑफ द ब्रांचेस, दीज आर बेस ऑफ ब्रांचेस विच आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्रीज। कट कर दिया वहाँ पे वो ऐसी सूजन आ जाती है, वो नोट होती है, ठीक है, ब्रांच में। का एबनॉर्मल ग्रोथ ऑकर्ड, अपने आप से ही अगर कोई ऐसे वो बढ़ता जाएगा तो वो होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको हम रिंग गॉल कहते हैं। जबकि अगर कट कर रहे हैं फिर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो फिर वो नॉट होती है, गांठ बन गई है। गांठ बांधो, ग्रोथ, ये फोड़ा है, गॉल फोड़ा। कर्व्ड स्वेलिंग ऑन द बॉडी ऑफ द ट्री, और जबकि नॉट कटिंग है, जहाँ से हम नॉट बांध भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। बांधना, काटना, नॉट। Foxiness, it is a sign of the decay appearance in the form of the yellow and red thing. Cases over maturity, lack of the ventilation. Foxiness इसकी वजह से आता, डिके होने लगता है येलो और रेड रिंग थिंग में। वाइल्ड क्या होता है, इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ द ट्री इन विच द ग्रेन हैज बीन ग्रोन इन इरेगुलर पोजीशन, ऐसे होने लगती है तो वो वाइल्ड होता है। प्रोजेक्शन इन द टिम्बर, इट फॉर्म वेयर द ट्री रिसीव अ शॉक और इंजरी इन द यंग एज, यंग एज में शॉक मिलता है तो इसको वाइल्ड हो जाता है। जलना, वाइल्ड मीन्स जलना, शॉक होना। यंग एज में ही होता है ये ज़्यादातर। इरेगुलर प्रोजेक्शन, ग्रेन हैज इरेगुलर प्रोजेक्शन एंड टिम्बर, ग्रेन ग्रोन इरेगुलरली। कैलस क्या होता है, इट इज द सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द बॉन्ड ऑफ द ट्री। कैलस, इट इज द सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द बॉन्ड ऑफ अ ट्रीज, कैलस होता है। ध्यान देने वाला था, पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, खैर इसको बांध के रखती है, अंदर होती है चिकनी, एक होती है आउटर वर्क, आउटर वर्क के अंदर होती है एक सॉफ्ट टिश्यू।
ड्रक्सीनेस, वाइट स्पॉट are formed on the top of the surface of wood. White spots. Druxiness. Twisted fiber क्या होता है? It is a case of the wind turning the trunk and young age direction. ये होता है twisted, ये नहीं होता है. Bulk क्या होता है? Abnormal growth होती है. Grain has grown regular in a regular projection or a timber body. रियल चित्र एक कलश है, वाइट प्रोजेक्शन. कलश कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द बाउंड ऑफ अ ट्री. कलश ये हो गया. रिंगल ये हो गया. बर्ल ये है. बर्ल क्या था? अच्छा, द बर्ल इज द ग्रोन ऑफ द irregular projection और टिम्बर फॉर्म्ड व्हेन द सिसी सॉफ्ट. यहाँ से आए ऐसे ऐसे हो गए, ये ऐसे ऐसे हो गए, जबकि ये क्या करता है? मोड़ देता है, ट्विस्टेड कर देता है. ट्विस्टेड फाइबर इसके द विंड टर्निंग, विंड की वजह से चेंज हो जाता है. ट्रंक ऑफ यंग ट्री इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाती है. रिएक्शन वुड इज द वुड विथ ट्विस्टेड फाइबर. अपसेट्स क्या होता है? इट इज ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ द फाइबर रनिंग ट्रांसवर्सली ड्यूरिंग द ग्रोथ. अपसेट द क्रशिंग ऑफ द फाइबर, क्रश हो जाता है. कहीं से आप निकाल दें, यहाँ पे पेड़ जा रहा था तो यहाँ पे ना जा पाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा तो ऐसे होने लगता है. फिर अपसेट यहाँ पे दबा रह जाए तो क्रशिंग ऑफ द फाइबर रह जाता है. रनिंग ट्रांसवर्सली ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्री ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड एंड अनस्किल्ड फॉलिंग कंस्टिट्यूटली रिजल्टिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फाइबर. रप्चर इट इज ड्यू टू द इंजरी और इम्पैक्ट. एक बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा. इट इज ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ द फाइबर रनिंग. अपसेट क्या होता है? क्रशिंग कर दोगे तो क्या हो जाए? अपसेट हो जाएगा. इस टाइप के ये डिफेक्ट होते हैं. तो अब IS कोड देखते हैं, जो कि क्या होते हैं की पॉइंट. ये बर्ल होता है, जो शॉक लग जाती है ना यंग एज में, ऐसे हो जाते हैं लोग बर्ल, पागलों की तरह बाल बाहर निकल जाते हैं. बर्ल. अकॉर्डिंग टू IS कोड 303/1989 303, द थिकनेस ऑफ द प्लाईवुड in mm in a 3 poly plywood in 3 plywood. एक लेयर होती है कि 1 2 3, तो 3 plywood की 3 4 5 6 थिकनेस ऑफ द प्लाईवुड इन mm. 3 mm हो सकती है, 4 mm हो सकती है, 5 mm हो सकती है, 6 mm हो सकती है. ठीक है. इन ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द टिम्बर ऑफ एट द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है? सेल वॉल हैव फुल सेचुरेशन. फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, सेल वॉल हैव फुल सेचुरेशन. Along the grain, tensile strength of the timber is corresponding compressive strength is more. Along the grain जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है. वाइस वर्सा ऑफ वर्सेस ऑफ करस्पॉन्डिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ. टाइप ऑफ द नोट कैसा होता है? बेस्ड ऑन द साइज. अगर 12 mm से कम है, अर्थात 1.2 mm से छोटा है, तो पिन नोट हो जाएगा. और 12 mm से 20 mm है, अर्थात 1.2 mm से 2 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल नोट हो जाएगा. और 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर है तो मीडियम नोट हो जाएगा. और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है
तो लार्ज नॉट हो जाएगा। ठीक है। बेस्ड ऑफ द क्वालिटी, साउंड नॉट, डिकेड नॉट, एनकेस्ड नॉट, टाइट नॉट। डिफेक्ट ड्यू टू द कन्वर्जेशन ऑफ द टिम्बर, पूछा जाता है। चिप मार्क, अ मार्क और साइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेनर ऑन फिनिश्ड सरफेस। क्या होता है? चिप मार्क होता है। फिनिश सरफेस पर मार्क बन जाए किसी चीज़ से, वो चिप मार्क होता है। वेन क्या होता है? इट इज़ द ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द टिम्बर। वेन होता है। ये वेन हो गया, देखो यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें। ये वेन है, चिप मार्क है, यहाँ पे गड्ढा बन गया, चिप मार्क। डायगोनल लेन मतलब यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, जो हमारा हथियार चलाते हैं उससे। हथियार कोई भी हमारा जैसे आरी वगैरह होते हैं, उसका एक गड्ढा बन जाए, डायगोनल ग्रेन होता है। डायगोनल ग्रेन। टॉन ग्रेन, इट इज़ अ स्मॉल डिप्रेशन ऑन द फिनिश सरफेस अलोंग द फाइबर। अलोंग द फाइबर, ये टॉन ग्रेन हो गया। ये डायगोनल ग्रेन हो गया। डायगोनल होता है परपेंडिकुलर या एट एनी एंगल on the straight grain surface of the timber. It is formed because of the improper timber sawing. Indicate the diagonal mark on the straight grain surface of the timber. जबकि टॉन ग्रेन क्या होता है? इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम हाईलाइट करेंगे अलग कलर से। टॉन ग्रेन क्या होता है? इट इज अ स्मॉल डिप्रेशन ऑन द फिनिश सरफेस अलोंग द फाइबर ऑफ टिम्बर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ द टूल के गिरने की वजह से होता है। जबकि डायगोनल ग्रोन क्या होता है? सॉइंग की वजह से, टिम्बर सॉइंग गलत तरीके से होती है, इम्प्रॉपर होती है, तो उस वजह से होता है डायगोनल। ठीक है, चारों चीज़ मिल गई, चिप मार्क, डायगोनल और टॉन ग्रेन और वेन। वेन को याद रखना है, कर्वी होता है। ओरिजिनल राउंडेड सरफेस, राउंडेड होता है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द टिम्बर। ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होती है। डिफेक्ट ड्यू टू द सीजनिंग, वार्पिंग क्या होता है? ड्यू टू द अनइक्वल श्रिंकेज, द कर्व डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द बोर्ड। वार्पिंग होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द लोड और अलोंग द लेंथ ऑफ द बोर्ड। बो क्या होता है? इट इज़ द कर्व अलोंग द फेस ऑफ द बोर्ड। अलोंग द फेस के अलोंग में कर्व होता है। Cased by the wood on one face shrinkage more than face. This is a cast is a curve along the face of the board cased by the wood of the one face shrinkage more than one face other face। यहाँ पे ज़्यादा श्रिंकेज हो गया तो वो फेस कर्व हो गया, वो हो जाता है। जबकि डिफॉर्म अनइक्वल हो जाए पूरा बोर्ड में ही तो वो बार्प हो जाएगा। और कब दिस हॉलोइंग ऑफ द बोर्ड थ्रू आउट ऑफ द लेंथ करेगा हॉलोइंग ऑफ द बोर्ड ऑन इट्स बार्क साइड फेस में हो जाएगा, तो इसको कप बोला जाएगा। ट्विस्ट क्या होगा? इट इज अ ट्विस्टेड एंड ऑफ द टिम्बर रोटेट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे, ट्विस्टेड हो जाएगा। डिफेक्ट ड्यू टू द फंगी और डिसीज ऑफ द टिम्बर। ड्राई रॉट क्या होता है? इट इज अ केस्ड बाय द एक्शन ऑफ द वेरियस फंगी अटैक। केसेस क्या होता है? इम्परफेक्ट सीजनिंग की वजह से, वेंटिलेशन कम होने की वजह से। फंगस कन्वर्टेड द फाइबर इनटू powder form and timber loses its strength. The best remedies is cut away the affected part and point the remaining parts and paint
पेंट होना चाहिए था, पेंट नहीं, पॉइंट द रिमेनिंग पार्ट्स। वाइट रॉट क्या होता है? वाइट रॉट occurs when the fungus disease when the fungus disease white rot occurs when the fungus disease degasts the lining, the lignin and cellulose, अच्छा digest। when the white rot क्या होता है? white rot occurs when the fungus digests the lignin and cellulose, therefore stripping out the darker color within। ब्राउन रॉट क्या होता है? तो ब्राउन रॉट में इट इज़ द केस्ड बाय द मोनोलिनिया फ्रक्टिकोला, मोनोलिनियम फ्रक्टिकोला एंड मोनोलिनिया लक्सा फंगी। ब्राउन रॉट होता है इसकी वजह से। मोनालिसा की पेंटिंग थी ना ब्राउन, आजकल महाकुंभ में भी एक मोनालिसा है, तो इसी से उसके नाम पे ब्राउन ब्राउन। मोनोलिनिया फ्रक्टिकोला एंड मोनोलिनिया लक्सा फंगी। और वेट रॉट क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट द टिश्यू ऑफ द टिम्बर इज डिकम्पोज्ड ड्यू टू द अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राइंग कंडीशन, वेट रॉट हो जाता है। वेल सीजन टिम्बर इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेटिव एंड पेंट टू अवॉइड वेट रॉट, वेट रॉट से बचने के पेंट किया जाता है। ब्लू स्टेन, दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज केस्ड बाय सम काइंड ऑफ द फंगी विच मेक टिम्बर ब्लूइश। सैप स्टेम क्या होता है? व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन द टिम्बर इज मोर देन 25%, सैप स्टेम हो जाता है इसकी वजह से। सम टाइप ऑफ द फंगी अटैक द सैपवुड एंड मेक इट्स डिसकलर्ड, सैप स्टेन हो जाएगा। ब्लू स्टेन ब्लू हो जाएगा, ब्राउन स्टेन ब्राउन हो जाएगा। हर्ट रॉट में क्या होगा? गड्ढा हो गया। और ड्राई रॉट में वाइट वाइट होने लगेगा। डिफेक्ट ड्यू टू द इंसेक्ट क्या होता है? बीटल, बीटल की वजह से क्या इंसेक्ट डिफेक्ट होते हैं? दीज आर द स्मॉल इंसेक्ट्स विच केस द रैपिड डिके इन द टिम्बर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अ फाइन पाउडर, बीटल होते हैं। मरीन बोरस, these are the found in marine water. They can make hole at height of the 25 mm, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 60 mm लेंथ। डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का होगा एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर की होगी, अर्थात 6 सेंटीमीटर की होगी। Termites are also known as the white ant, make tunnels inside timber in different direction। टर्मिस होते हैं। बीटल और ख़तरनाक होता है, रैपिड डिके कर देता है, टर्मिस से भी तेज। ठीक है, तो याद रखना है, अगर टर्मिट वर्ड आ जाए तो वो अलग है, लेकिन बीटल अलग है, रैपिड डिके। Key point: seasoning of the timber for use in the construction is done essentially to increase strength and durability। सीजनिंग करता है। Star shakes, a type of the defect in timber, arises due to the severe frost and fibrous heat of the sun। fierce हीट ऑफ द सन की वजह से स्टार शेक होता है। हार्ट शेक किसकी वजह से होता है? ओवर एज की वजह से।
प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर। IS कोड 401। 401 preservation of timber. It is done with the help of the various type of the preservative to increase life durability of timber. Tarring क्या होता है? Process of the heating the coal tar to make its workable condition is called tarring. Tarring. Processing of the heating of the coal tar to make it in workable condition is called tarring. Charring. It is a old method of preservation of the timber. This method is not suitable for the exterior woodworks क्योंकि इसकी वजह से लकड़ी जल जाती है, काली हो जाती है. Oil paint. It is suitable for the well seasoned wood and applied generally 2 to 3 coat. Creosote oil. It is derived from the wood and coal tar. Creosote. It is derived from the wood and coal tar and best antiseptic material. Best antiseptic material. It is applied 50 degrees centigrade and pressure of the 0.7 to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो ये प्रेशर याद रखना है. पूछता है 0.7 से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अप्लाई किया जाता है. सोलेगनम ट्रीटमेंट क्या होता है? सोलेगनम ट्रीटमेंट. दिस ट्रीटमेंट well suitable for the preservation of timber from white ants. दीमक से. termites. Solegnum. नम. आंटी लोग की आंखें नम हो जाती है ना. वाइट नम. ASCU treatment. It is developed for forest. It is developed at Forest Research Institute देहरादून. इसका पूरा आर्सेनिक कॉपर कुछ करके होता है, क्यूप्रस ऐसे कुछ. वर्म्स एंड इंसेक्ट ट्रीटमेंट क्या होते हैं? तो डिपिंग इन दिस मेथड. इसमें लिखा ही नहीं कुछ. एक डिपिंग होता है. इन दिस मेथड द टिम्बर इज डिप्ड इन डायरेक्टली इन द preservative solution. The solution penetrate the timber better than the case of the brushing और spraying. एक होता है फायरिंग. फायर रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर. PCLJ. फायर रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है टिम्बर को? तो एबल्स प्रोसेस के द्वारा. एबल्स प्रोसेस क्या है? यूज टू द मेक वुड फायर रेजिस्टेंस. किसके साथ? क्लोराइड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट एंड अमोनियम सल्फेट इज यूज टू द एबल प्रोसेस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर. यही में पूछा गया PCL में. राजस्थान में भी पूछा गया, तो अभी राजस्थान का लगा भी है तो याद रखना है. एबल्स प्रोसेस क्या होता है? बोरिक एसिड एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो उसमें फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाती है टिम्बर में. एक होता है बीटल प्रोसेस, एबल प्रोसेस, बीटल प्रोसेस. तो बीटल प्रोसेस में क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रिजर्वेशन इज डिजायर्ड. ठीक है.
बीटल प्रोसेस होता है। एक होता है बाउचर प्रोसेस, दिस आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रीन वुड, ग्रीन वुड के लिए यूज किया जाता है। एम्प्टी सेल प्रोसेस क्या है, एनबीसीसी में पूछा गया है। इट इज आल्सो नोन एज द प्रेशर प्रोसेस, इट इज एम्ड at the maximum penetration of the preservation with the minimum net retention. Minimum net retention. The Lowry process and Ruping process are commonly used. Diffusion process, it is method of the treatment of the timber, poles and planks and other plant material like a green condition. तो जो भी हमारे बोचरी प्रोसेस है ग्रीन ट्री के लिए यूज किया जाता है ना। एम्प्टी सेल प्रोसेस, Lowry process, repuning process, commonly used. Diffusion process, it is a method of the timber and other plant material like in green condition. Properties of the good timber, गुड टिम्बर की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी 540 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 540 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक रेटिंग 1.54, इसी के आगे 1.54 लगा दो, 1000 से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो अलग होता है वो। मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% होना चाहिए। श्रिंकेज 0.1 से 0.3 अलोंग फाइबर्स होना चाहिए और स्वेलिंग 0.1 से 0.8 अलोंग लेंथ होना चाहिए। साउंड कंडक्टिविटी 2 से 17 टाइम मोर देन द एयर, 2 से 17 गुना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट, तो शियर स्ट्रेंथ होती है 6.5 से लेके 14.5, बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है 12.2 से लेके 18.2, ट्वेल्व 10.2 से लेके 18.2, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32 77.5 और टेंसल 82 190, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में। 6.5 14.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑल ऑफ देम। बेंडिंग 10 न्यूटन से 18 न्यूटन पॉइंट 2 में पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव 30 से 70, टेंसाइल 80 से 190। यूज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द टिम्बर, गुआवा किसके लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, बबूल एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, मलबरी स्पोर्ट गुड्स बनाने के लिए, जैक फ्रूट म्यूजिकल, माइकल जैक्सन का नाम है ना, तो जैक फ्रूट किसके लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, बेंटिक बोट के लिए बनाने के लिए, बेंटिक कहाँ चल दिए, बेंट मीन्स जाना, किससे, बोट से जाना। टीक प्लाईवुड एंड फर्नीचर बनाने के लिए, साल देवदार किसके लिए, रेलवे स्लीपर, टिम्बर और ब्रिज के लिए, सालों साल चलते हैं जो चीज़ें। देवदार, रेलवे स्लीपर, टिम्बर, ब्रिज आदि बनाने के लिए। नोट, मैक्सिमम क्वांटिटी प्रेजेंस इन द टिम्बर इज कार्बन, सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम पैरेलल टू इट्स ग्रेन, पैरेलल टू इट्स ग्रेन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है टिम्बर में। मार्केट फ्रॉम द टिम्बर, बैटन्स थिकनेस क्या होती है, नॉट बी ग्रेटर देन 50 mm।
से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैटन में, प्लैंक में थिकनेस 50 से कम होनी चाहिए। डील में क्या होना चाहिए, 50 से 100 mm के बीच में थिकनेस होनी चाहिए। बोर्ड में 50 mm से भी छोटी का थिकनेस होनी चाहिए। जबकि स्केचिंग में, स्कैंटलिंग में 50 mm से ज़्यादा बट 200 mm से छोटी होनी चाहिए, 50 से 200। और इसकी विड्थ देखेंगे तो बैटन की विड्थ 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैटन जो है ना, लेंथ में भी बराबर, विड्थ में भी बराबर, एक स्क्वायर बनाएगा। 50x50 के बीच में होना चाहिए। प्लैंक क्या होता है, थिकनेस तो 50 से कम होनी चाहिए, 50 mm से, लेकिन विड्थ 50 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ किसी की कंसीडर नहीं है, ठीक है। डीड में 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए थिकनेस, और विड्थ होनी चाहिए 200 से 250 के बीच में। और जबकि बोर्ड में 50 से कम होनी चाहिए बट 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, डीड और बोर्ड। बैटन डबल टी है ना, दोनों चीज़ें सेम। स्कैटलिंग में 50 से 200 के बीच में थिकनेस होनी चाहिए, लेकिन और सेम कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो स्कैटलिंग और बैटन जो है ना, स्कैटलिंग और बैटन एक टाइप का स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। की पॉइंट, laminated timber composed of 2 or more layer of the dimensional lumber glued together with the grain of the all layer laid parallel are known as a glulam। पैरेलल चिपका दिया जाता तो ग्लूलम होता है। अकॉर्डिंग टू द IS कोड 14315/1995, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कमर्शियल veneer produced from wood is 6 mm। Maximum thickness of commercial veneer produced from wood 6 mm। 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। The defect occurs when a small depreciation is formed on the finished surface of a timber by falling of the tool is torn grain। टॉन ग्रेन था और एक डायगोनल ग्रेन था, ये है देखो टॉन ग्रेन। कोई टिम्बर गिरा है तो उसको टॉन ग्रेन बोला जाएगा। अगर कटिंग हुआ है किसी टूल की वजह से गलत तरीके से तो वो डायगोनल ग्रेन हो जाएगा, ओके। लेंथ के अकॉर्डिंग पैरेलल होता है वो टॉन ग्रेन, और जो डायगोनल ग्रेन होता है वो परपेंडिकुलर होता है लेंथ के लगभग। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंस बाय द सोकिंग ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को सोख लेता है तो वो कुछ हद तक फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। कोई भी सल्फेट है, एसिड है, उसको सोखने पर हमारा टिम्बर फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। वीनियर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 4315 कोड के अकॉर्डिंग वीनियर क्या है, इट इज़ द थिन स्ट्रिप ऑफ द टिम्बर विच थिकनेस इज अबाउट टू बी 0.4 mm, आधे mm से भी कम, सेंटीमीटर नहीं, आधे mm से भी कम, 0.4 mm टू 0.6 mm, आधे mm तक, एक कम एक ज़्यादा 0.5 से थिकनेस होती है। इट शुड नॉट बी एक्सीड 1 mm इन एनी केस, 1 mm से ज़्यादा नहीं। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लाई एंड मेड बाय गुड क्वालिटी टिम्बर लाइक टीक, सॉल, देवदार।
walnut is the most suitable wood for this purpose. walnut होता क्या है walnut? देखना पड़ेगा, मतलब देखा नहीं मैंने इस पेड़ को। प्लाईवुड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए ध्यान देना है। प्लाईवुड इज अ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ द plies of wood veneer that are glued together with adjacent layer having their wood grain rotate up to a 90 degree or one another. अगर पैरेलल है तो उसे ग्लूलन और 90 डिग्री हो गया तो प्लाईवुड आर ग्लूड अंडर द प्रेशर ऑफ द 130 to 140 मेगा पास्कल, 130 से 140 का मेगा पास्कल का होता है। फ्रॉम एन ऑड नंबर ऑफ द लेयर should be greater than 3 लेयर। ऑड नंबर में लेते हैं 3, 5, 7, 9 ऑफ द veneer। ईच लेयर आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। एडवांटेज ऑफ द प्लाईवुड क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लाईवुड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इम्पैक्ट लोड रेजिस्टेंस कैपेसिटी इज मोर। इट इज मेड ऑफ ऑड लेयर ऑफ द प्लाई। टेंडेंसी टू श्रिंक swell and twisting is reduced. It can be curved into desired shape. Part of the plywood and its other name. outermost veneer sheet को क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं। इनर कोर प्लाई या ग्रेन पैरेलल टू फेस जो होता है उसको कोर या सेंटर बोलते हैं। हेलो, हाँ अंकल ये आम क्या है? इंटीरियर प्लाई अच्छा ग्रेन परपेंडिकुलर टू फेस, अच्छा, तो ठीक। क्रॉस बैंड होता है। फाइबर बोर्ड क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ द इंजीनियर्ड वुड प्रोड्यूस दैट इज मेड ऑफ आउट ऑफ द वुड फाइबर्स। टाइप ऑफ द फाइबर बोर्ड पार्शियल